अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 9 ऑफ द कोर्स। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह इस डिज़ाइन को एक फुल फ्लेज स्टैटिक वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट फिग्मा एंड वी विल सी कि हम फिग्मा को किस तरह एज अ डिज़ाइन टूल लेके चल सकते हैं। देन वी विल आल्सो एक्सप्लोर द गूगल फॉन्ट्स कि हम यहाँ से किस तरह से फॉन्ट्स को पिक करेंगे और वही फॉन्ट्स पिक करेंगे जो हमारे डिज़ाइन के अंदर यूज़ हुए हुए हैं और किस तरह उसको अपने कोड के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। हमारी प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर ऑब्वियसली दो फाइल्स होंगी, एक index.html आपके स्ट्रक्चर के लिए और एक style.css जिसके अंदर आप अपने स्टाइल्स लिखेंगे। लेकिन हम अपने डिज़ाइन को जब देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कुछ इमेजेस हैं और कुछ लोगोस भी हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे गूगल, फेसबुक और एप्पल का लोगो है और हमारे पास एक गाड़ी की इमेज है जो कि हमारी हीरो इमेज है। अब इन इमेजेस के लिए हमने एक अलग फोल्डर बनाना है जिसको हमने नाम देना है एसेट्स का। अब इस एसेट के फोल्डर के अंदर वो सारी इमेजेस होंगी जो मैंने अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ करनी है। एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है। इसके बाद आपने अपने VS कोड के अंदर ही कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी है। फर्स्ट एक्सटेंशन जो आपने इंस्टॉल करनी है वो है प्रिटिया। ये एक कोड फॉर्मेटर एक्सटेंशन है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है कलर हाइलाइटर, कलर हाईलाइट। इसके अलावा आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऑटो रीनेम एक्सटेंशन और ऑटो क्लोज। ये सारी वो एक्सटेंशंस हैं जो आपके कोड को लिखने के अंदर आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी। ओके, अब आपने जब प्रिटियर वगैरह इंस्टॉल कर लेना है तो इसको जैसे ही आप क्लोज करोगे इंस्टॉल्ड के अंदर आपको आपका प्रिटियर नज़र आ जाएगा, लेकिन आपको इसको एक्टिव भी करना पड़ता है। इसको एक्टिव करने के लिए आपको अपनी सेटिंग में जाना है और सेटिंग के अंदर आपने सर्च करना है फॉर्मेटर और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर वाले ऑप्शन के अंदर आपने प्रिटियर को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और फॉर्मेट ऑन सेव को ऑन कर लेना। अगर आप फॉर्मेट ऑन सेव ऊपर सर्च करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिटर फॉर्मेट ऑन सेव, इसको आपने चेक कर देना। अब होगा क्या, जब भी आप अपने कोड को लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अपना कोड इस तरह टेढ़ा मेढ़ा कुछ करके लिखता हूँ और जैसे ही Ctrl+S को दबाएंगे तो आपका पूरा का पूरा कोड ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। ओके, सो आपने चार एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है प्रिटियर, कलर हाइलाइटर। कलर हाइलाइटर हमें अगर हम कोई भी कलर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वाइट कलर या ब्लैक कलर लिखता हूँ, वाइट कलर लिखता हूँ तो यहाँ पे उस चीज़ को वो हाईलाइट कर देगा जिससे ये श्योर हो जाएगा कि हम कलर यूज़ सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऑटो रीनेम टैग आपके टैग्स को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरह लिखते हैं और कुछ इस तरह लिखते हैं, अब अगर मैं बॉडी को सिर्फ मिटाता हूँ और यहाँ पे H1 लिखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, H1 लिखता हूँ तो यहाँ पे दूसरी साइड पे H1 ऑटोमेटिकली लिखा जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H4 तो दूसरी साइड पे भी क्लोजिंग टैग में ऑटोमेटिकली H4 फॉर्मेट किया जा रहा है। सिमिलरली P टैग, सिमिलरली बाकी सारा कुछ भी। हम देखते हैं कि हम अपनी फिग्मा के डिज़ाइन फाइल से किस तरह अपनी इमेजेस या एसेट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम भी इसका यूज़ कर सकें। एक्सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप इमेजेस को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। सो सिंपली हमने यहाँ पे आके अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है यानी कि कॉपी पेस्ट करना है एक बार, और जो डुप्लीकेट फाइल है उसको नीचे ड्रैग कर लेना है। अब आपने मेक श्योर करना है कि एक्सपैंड करके आप देख लें इसको कि ये आपकी इमेज बिल्कुल इसका साइज़ कंप्लीट है, क्योंकि आपने कंप्लीट साइज़ की इमेज को डाउनलोड करना है। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे आपके पास एक्सपोर्ट का बटन है या राइट साइड के टैब्स में। यहाँ पे आपने अपना इमेज का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि आपने इसको PNG में करना है, JPG में करना है या SVG में करना है। इसकी स्केलिंग डिसाइड करनी है। स्केलिंग का मतलब है कि कितना जूम हो, हमें ये नॉर्मल जूम के अंदर ही चाहिए। और डायरेक्टली हम इस इमेज को एक्सपोर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये इमेज हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आप अपनी
बाकी लोगो की फ़ाइल्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लोगो की फ़ाइल्स में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम आए तो आप एसवीजी रेपो की वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से लोगो की फ़ाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जाके अगर मैं फेसबुक लिखता हूँ तो मेरे पास जिस तरह यहाँ पे मल्टी कलर के अंदर डिफरेंट कलरफुल लोगोस हैं फेसबुक के, जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ से मैं डायरेक्टली डाउनलोड पर क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर सकता हूँ सिंपली। अब मैंने पहले से सारा कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं अपनी फाइल्स के अंदर जाता हूँ और हम इन चीज़ों को अपने VS कोड के एसेट के फोल्डर के अंदर ड्रैग कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमारी हीरो इमेज है, ये जाएगी एसेट के अंदर और ये बाकी सारी एप्पल, फेसबुक और गूगल के इमेजेस भी एसेट के अंदर हमारी एसेट फोल्डर के अंदर जाएंगे। सो हमारे पास एसेट फोल्डर में हमारी हीरो इमेज है, हमारे गूगल का लोगो है, हमारे फेसबुक का लोगो है और एप्पल का लोगो है। ऑलराइट, कल हम अपने डिज़ाइन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि टॉप लेवल पे हमारे पास क्या है। हमारे पास एक हेडर है जिसके अंदर हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास एक इमेज है। ठीक है, फिर हमारे पास एक सेकंड बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास एक बटन है, लॉगिन बटन, और हमारे पास एक और बॉक्स है जिसके अंदर एक पी टैग है और एक एरो है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना हेडर डिज़ाइन करते हैं। अपना VS कोड ओपन करते हैं। हमने कहा हमारे पास टॉप लेवल पे एक हेडर कंपोनेंट है, डिव है, बॉक्स है, इसको आप डिव की जगह हेडर भी कह सकते हो। उसके बाद हमारे पास उसके अंदर एक लोगो कंटेनर है और उस लोगो कंटेनर के अंदर एक इमेज है जिसको हमने लोगो की क्लास दे दी। अब बारी बारी देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। एक तो टॉप लेवल सारा का सारा हेडर हेडर कंपोनेंट है, राइट। उसके अंदर हमारे पास एक ये लोगो कंटेनर का बॉक्स है, उस लोगो कंटेनर के अंदर हमारे पास ये इमेज है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, उसी हेडर के अंदर हमारे पास एक दूसरा बॉक्स है जिसके अंदर लैंग्वेज कंटेनर है और बटन है। सो हेडर के अंदर ही हमारे पास एक दूसरा बॉक्स है जिसको आप कह सकते हो ऑथ बॉक्स, क्योंकि इसके अंदर लॉगिन बटन भी है। फर्स्ट इसके अंदर क्या है, हमारे पास लैंग्वेज कंटेनर, लैंग्वेज कंटेनर के अंदर हमारे पास एक P है जिसके अंदर आपने अपनी लैंग्वेज लिखी हुई है और उसके साथ हमारे पास एक इमेज है जिसको आप एरो डाउन इमेज कह सकते हैं, राइट। और इसके साथ ही हमारे पास एक लॉगिन बटन है। सो बटन डॉट लॉगिन BTN और इसके अंदर लिखा हुआ है लॉग इन। लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। और इसके साथ हमारे पास एक एरो इमेज है जो कि अभी हमने डाउनलोड नहीं की, ये इसका हमें इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा। और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कुछ खाली इमेज है जो कि ग्रेड है। अब यहाँ पे अगर तो बिल्कुल कॉपी करना है तो हम यहाँ पे फिर इमेज का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल डिव का यूज़ करेंगे और इसको देखेंगे कि हम एक इमेज के अंदर या इस ग्रे सर्कल के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसको हम सिंपली क्लास दे देते हैं ग्रे ग्रे सर्कल। अभी हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। सो इस फाइल को अब हम अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं और बारी बारी देखते हैं कि हमने इसका क्या करना है। राइट नाउ हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन के आ रहा है। जब हमने कहा कि हमारे पास, अगर हम नीचे आते हैं, जब हमने कहा कि हमारे पास एक हेडर है तो एक बॉक्स बना। फिर हमने कहा कि हमारे पास लोगो कंटेनर है, ये लोगो कंटेनर बन गया।
उस लोगो कंटेनर के अंदर हमारे पास एक दूसरा कंटेनर बन गया जिसको हमने कह दिया कि ये ग्रे बॉक्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ऑथ बॉक्स बना जिसके अंदर हमारे पास एक लैंग्वेज बॉक्स बन गया, फिर एक पी टैग आ गया लैंग्वेज का, उसी बॉक्स के अंदर हमारे पास एक इमेज भी था, और लास्ट पे हमारे पास एक बटन बन गया। यहाँ पे करके इस तरह आएगा क्योंकि बटन इन लाइन होता है, राइट। अब हमने देखना है कि हम इसको किस तरह करेक्ट कर सकते हैं। हम सिंपली करेंगे क्या, हमने अपने हेडर को कहना है कि हमारा हेडर फ्लेक्स है। उसकी वजह से होगा क्या, एक साइड पे हमारा लोगो कंटेनर आ जाएगा और एक साइड पे हमारा आ जाएगा ऑथ बॉक्स। ठीक है, ये दो कंपोनेंट ही है ना मेन, ऊपर टॉप पे जो है, जो इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन है। हेडर को फ्लेक्स करेंगे, एक साइड पे ये कॉलम बनेगा, एक साइड पे ये कॉलम बनेगा। सो स्टाइल डॉट सी एस एस में जाते हैं, सबसे टॉप पे हमारी जो चीज़ें होती हैं वो करते हैं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और हमारी बॉडी की पैडिंग 0। सिमिलरली हमारी बॉडी का जो मार्जिन है वो भी 0। सबसे पहली चीज़ हमने क्या सिलेक्ट की, हमारा हेडर, और हमारे हेडर को हमने कह दिया कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स है, राइट। जैसे हम इसको फ्लेक्स कहेंगे तो ये दोनों चीज़ें कॉलम के अंदर आ जाएंगी। कॉलम में इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि हमने लिंक नहीं दी अपनी CSS की फ़ाइल की। तो लिंक CSS की फ़ाइल स्टाइल डॉट CSS, इसको रीलोड करेंगे और स्टिल वर्क नहीं कर रही। वाई? यहाँ वर्क कर रही है और हमें समझ नहीं आ रहा। अपने हेडर को एक बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, राइट। हमने इसको जब डिस्प्ले फ्लेक्स कहा तो हमारे पास हमारा लोगो कंटेनर, जिसके अंदर मैं कुछ ना कुछ लिख देता हूँ राइट नाउ। हम इसको कह देते हैं कि ये ग्रे सर्कल है। जी, हमारे पास हमारा लोगो कंटेनर एक एक कॉलम के अंदर आ गया है, और हमारे पास हमारा दूसरा भी कंटेनर एक ऑथ बॉक्स जो है वो एक कॉलम के अंदर आ गया। इन दोनों को अगर मैं बॉर्डर दे दूं तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। एक साइड पे हम लोगो कंटेनर को बॉर्डर देते हैं और एक साइड पे हम ऑथ बॉक्स को देते हैं। सो लोगो कंटेनर और ऑथ बॉक्स को हम देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमारी हेडर जो थी वो रो बन चुकी है, और ये दो चीज़ें हमारे पास हमारे कॉलम है। अब हेडर के अंदर अगर आके मैं कहता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये बिल्कुल साइड पर चले जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, राइट। अब सिमिलरली अब हमने क्या करना है, हमारे ऑथ बॉक्स के बटन्स को भी सेट करना है। तो हम यहाँ पे टॉप पे ही पहले ऑथ बॉक्स को पकड़ेंगे, इसको भी कह देंगे कि डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये दोनों चीज़ें एक लाइन के अंदर आ जाएंगी, राइट। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को अलाइन सेंटर कर लेना है। अलाइन आइटम सेंटर करने से ये दोनों वर्टिकली भी सेंटर हो जाएंगे, राइट। अब इन दोनों के अंदर हम गैप क्रिएट कर देते हैं 20 पिक्स 1 mm सिंपल, राइट। अपने बटन को हम बाद में डिज़ाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इस चीज़ के अंदर एक डाउन एरो को ऐड करते हैं। तो SVG रेपो, यहाँ पे आके मैंने डाउन एरो को सर्च करना। सो हाँ, दिस इज़ फाइन। इस SVG को हमने डाउनलोड किया और अपने एसेट्स के फोल्डर के अंदर लाके सिंपली ड्रैग कर देना। यहाँ पे आ गया डाउन एरो। अपने index.html पे जाते हैं और अपने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट के बाद यहाँ पे src दे देते हैं अपनी इमेज का ./assets डाउन एरो, राइट। और ये हमारी एरो डाउन की इमेज है और इसकी क्लास भी एरो डाउन ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी यहाँ पे पहले से ही लिख लेते हैं कि हमारी डॉट एरो डाउन जो इमेज है उसकी विड्थ भी 20 पिक्सल है और उसकी हाइट भी 20 पिक्सल है।
यहाँ पे आके इसको रीलोड करते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने फाइल को सेव नहीं किया। ओह, दिस इज़ वेरी बिग। सो एरो डाउन क्लास और एरो इमेज लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, एरो डाउन, और ये 20 पिक्सल की हो जाए। अब हमने देखना ये है कि हम इसको इन दोनों को एक चीज़ में कैसे कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए, हमने यहाँ पे एक लैंग्वेज कंटेनर बनाया था जिसके अंदर हमारे पास एक पहला पी है और हमारे पास इमेज है। हम सिंपली करेंगे क्या, हमारे लैंग्वेज कंटेनर को भी फ्लेक्स में कर लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें कॉलम बन जाए, राइट। तो हम अपने यहाँ पे ऑथ बॉक्स के बाद डॉट लैंग्वेज कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और अलाइन आइटम सेंटर करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट करने की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर स्पेसिंग इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। अब कुछ इस तरह आ गया। इन दोनों के अंदर हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं 0.5 m का। थिंक दैट्स इनफ। सिमिलरली अब अपने बटन को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। हम अगर अपने बटन पे आए तो हमारे पास हमारा लॉग इन BTN जो था, इसके अंदर हम पैडिंग दे सकते हैं। आपने जो प्रैक्टिस थी कि टॉप बॉटम की पैडिंग आपकी कम होगी और लेफ़्ट और राइट की पैडिंग आपकी हमेशा ज़्यादा होगी। 1 m 1.5 m। इसको जैसे ही लोड करते हैं तो कुछ इस तरह का हमारा बटन आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 1.2 और इसी तरीके से 0.7 m, राइट। अब इसको ज़्यादा कर लेते हैं, लेफ़्ट राइट पे हमें ज़्यादा चाहिए, शायद इससे भी ज़्यादा चाहिए अगर डिज़ाइन को देखते हैं तो कुछ इस तरह, राइट। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है बटन का हमारे, वो वाइट है और इसके बॉर्डर्स और आउटलाइंस जो है वो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सिमिलरली जो आउटलाइन है वो भी ब्लैक है। कुछ इस तरह का बटन है हमारे पास, राइट। और अब हम क्या करते हैं कि हमारी इंग्लिश और यूनाइटेड स्टेट के अंदर थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं और देखते हैं कितने हद तक हो गया। अच्छा, ये एरो बटन हमारे पास अवेलेबल था शायद इस तरह का भी, उसी को ऐड करते हैं। ये बटन था तो हम अपना एरो बटन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एरो बटन 5, इसको ड्रैग करते हैं, डाउन एरो 5। सो डाउन एरो 5.svg। अब इसको रीलोड करते हैं तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम, राइट। अब अपने बॉर्डर्स को हम रिमूव करते हैं, हमने जो समझने के लिए लगाए थे। लेकिन उस बॉर्डर को रिमूव करने से पहले अपना ये ग्रे सर्कल जो क्रिएट करना है इसकी बात करते हैं। हमने यहाँ पे अपने HTML में कहा था अगर हमने बिल्कुल अपने डिज़ाइन को डुप्लीकेट करना है तो वहाँ पे हम ग्रे सर्कल है हमारे पास, राइट। अब ग्रे सर्कल की आप इमेज भी ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। लेकिन हम थोड़ी CSS के साथ ज़रा खेलते हैं। हमारे पास एक डिव है, इसको मैं सिंपल विथ और हाइट देता हूँ, राइट। अभी इसकी कोई भी विथ और हाइट नहीं है तो मैं क्या करूँगा, ग्रे सर्कल को हमने सेलेक्ट करना है, डॉट ग्रे सर्कल। इसको कुछ विथ देंगे 20 पिक्सल की, सिमिलरली इसको कुछ हाइट देंगे 20 पिक्सल की। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है, राइट। कुछ इस तरह हो रहा है ग्रे सर्कल। इसके ग्रे सर्कल के अंदर वाले टेक्स्ट को हम ख़त्म कर देते हैं। हम कहते हैं जी कि ग्रे सर्कल का जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है ये ग्रे है। तो अब ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ओके। इस तरह का दिखने की वजह ये है कि इसको थोड़ा सा पहले तो बड़ा कर लें। अब हमने क्या करना है, हमने इसका सिंपल बॉर्डर रेडियस सेट करना है और इसको हम 1 m कह देंगे। अब ये अकॉर्डिंग टू जो भी आप इंक्रीज जैसे जैसे करते जाएंगे ये सर्कल के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। अगर 2.5 m कर दें तो आई थिंक
ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। अब सिमिलरली जो बाकी भी हमारे बॉर्डर्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं। तो कुछ इस तरह ही था, राइट। हमने अगर देखा हो अपनी फाइल को तो हमारे पास जो डिज़ाइन है वो कुछ इसी तरह है, राइट। अब लेफ़्ट और राइट साइड से हमारे हेडर के अंदर थोड़ी पैडिंग है। हेडर के अंदर ही हमने क्या करना है, पहले तो अपने आइटम्स को सेंटर अलाइन कर देना ताकि सारे सेंटर्ड अलाइन ही हो। हमारी जो इमेज है एक्चुअली ये बहुत बड़ी हो गई है, इसको 30 पिक्सल कर देते हैं। और अब ये बहुत छोटी हो गई है तो 40 पिक्सल कर देते हैं। 6 यूनिट्स का यही मसला है, इट्स फाइन। अब पैडिंग हमने जो देनी है वो देनी है लेफ़्ट राइट से। तो टॉप और बॉटम से मैं 0 चाहता हूँ और लेफ़्ट राइट से मैं चाहता हूँ कि 1 mm की लेट से पैडिंग हो जाए, राइट। तो कुछ इस तरह ही है हमारे पास यहाँ पे भी। अच्छा, एक और चीज़ है, हमारे जो बटन है हमारे पास लॉगिन, इसके अंदर भी हमारा बॉर्डर रेडियस जो है वो थोड़ा सा चेंज है। बॉर्डर रेडियस 0.5 mm, कुछ इस तरह। अब लास्ट चीज़ जो हमारी रह गई है वो ये है कि पहले तो इसके अंदर थोड़ा सा गैप कम करते हैं, ये थोड़ा करीब आ जाए। अब हमने देखना है कि हम अपने कोड के अंदर गूगल से जो से फॉन्ट्स हैं वो कैसे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी फिग्मा की जो डिज़ाइन फाइल है उसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि वहाँ पे कौन सा फॉन्ट यूज़ हो रहा है एग्जैक्टली। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पॉपिंस का फॉन्ट यूज़ हो रहा है, राइट। सिमिलरली अगर हम अपने हेडर में देखें तो यहाँ पे भी पॉपिंस का फॉन्ट यूज़ हो रहा है और उसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो 16 पिक्सल्स है। अब हम सिंपल जाएंगे fonts.google.com पे, यहाँ पे हमने सर्च करना है पॉपिंस। हमारे पास पॉपिंस आ गया। अब यहाँ से गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करना है, गेट एम्बेडेड कोड पे क्लिक करना है और ये इंपोर्ट वाले बटन पे चेक करना है। इस कोड को आपने कॉपी करना है और अपने VS कोड के अंदर आके अपनी टाइटल के ऊपर बिल्कुल लिंक के नीचे आपने इसको पेस्ट कर देना सिंपली, ओके। या आप सिंपली इस लिंक टैग को भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने style.css पे जाना है और सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास कुछ फॉन्ट्स हैं। आपने यहाँ से सिंपली ये फॉन्ट फैमिली को कॉपी करना है और अपने VS कोड को हम ओपन करते, अपने कोड की फ़ाइल को ओपन करते हैं ताकि हमें चेंजेस साथ साथ नज़र आते रहें। मैं सिंपल कहता हूँ कि यूनिवर्सली जो मेरा फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट फैमिली है, वो पॉपिंस। जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमारा बिल्कुल फ़ॉन्ट उसी तरीके का हो गया है जो हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहा है, राइट। सो हमारा जो हेडर है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसके अंदर फर्दर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं वो देखते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई फर्दर चेंज करना है। यस, हमारे हेडर के बिल्कुल नीचे एक बॉर्डर है ग्रे कलर का, उसको ऐड कर लेते हैं। हमारे हेडर के नीचे एक बॉर्डर बॉटम है ग्रे कलर का और इसको आप 1 पिक्सल कह सकते हो और सॉलिड कह सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है, अगर आप डिज़ाइन को अच्छे से देखो तो ये बॉर्डर आपने डिसाइड करना है कि आपने कहाँ पे लगाना है। या तो आप ये बॉर्डर इस वाले सेक्शन के अंदर डाल सकते हो क्योंकि वो उसी सेक्शन के ऊपर शो हो रहा है, इस इमेज के ऊपर वो बॉर्डर शो नहीं हो रहा, राइट। सो मेरे ख्याल से उस सेक्शन के ऊपर लगाना चाहिए। वैसे आप हेडर पे भी लगा देंगे तो ऐसे इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ और हमारा जो हेडर है इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने अपना नीचे वाला सेक्शन कैसे डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक प्रॉपर पूरा सेक्शन है,
उसके अंदर हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन सेक्शन है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं, और एक हमारे पास इमेज सेक्शन है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो बाहर वाला सेक्शन है, अगर हम इसको फ्लेक्स करें तो हमारे पास ये दो कॉलम बन सकते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे एक सेक्शन है सबसे टॉप पे, जिसको हम मेन सेक्शन कह रहे हैं। जो हमारा मेन सेक्शन है वो कौन सा है, दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। ये हमारा मेन सेक्शन है, इसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन सेक्शन होगा और एक इमेज सेक्शन होगा। मेन सेक्शन के अंदर हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन सेक्शन है और हमारे पास एक हीरो इमेज का कंटेनर है। सो डॉट हीरो इमेज कंटेनर, और उस हीरो इमेज कंटेनर के अंदर हमारे पास एक इमेज है जो कि हम बाद में ऐड करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन की सेक्शन की। उसका पहला जो पार्ट है, हमारे पास एक डिफ है जिसके अंदर हमारे पास एक h1 है और एक p है। इस डिफ को हम कह सकते हैं कि ये हमारा मेन टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट। इसके अंदर हमारे पास एक h1 है जिसको आप कह सकते हो मेन हेडिंग, और मेन हेडिंग के अंदर आप लिख सकते हो एक्सप्लोर। अच्छा एक सेकंड, मैं ज़रा वर्ड रैप को अपने ऑन कर लूँ। जस्ट अ सेकंड, ऑटो सेव, फोकस डिले। वेयर इज द वर्ड रैप, वर्ड रैप, ओके। अब हमारे पास हमारे रजिस्ट्रेशन के अंदर एक मेन टेक्स्ट है, उसके अंदर हम मेन हेडिंग को टाइप कर रहे थे। सो एक्सप्लोर द वर्ल्ड टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्यूटी ऑफ नेचर। अब इस h1 के बाद हमारे पास एक p है जिसके अंदर कुछ लोरम इप्सम लिखी है, रैंडम टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस p को हम कह सकते हैं कि हमारी सब हेडिंग है, और इसके अंदर हम लॉरम डाल देंगे 10 का, राइट। 10 है या फिर ज़्यादा है थोड़ा सा, लॉरम 20। अब हमारा रजिस्ट्रेशन का पहला सेक्शन जो है वो तो रेडी हो गया। अब हमारे पास दूसरा डिव है। अब इस डिव को आप, मेरा तो ख्याल है कि इन 3 बटन्स को पहले करना चाहिए। हमारे पास कुछ लिंक बटन्स हैं जिनके अंदर इमेज है और कुछ टेक्स्ट है, लेबल है। अब है क्या है, हमारे पास एक बाहर टॉप पे हमारे पास एक एंकर टैग है, उस एंकर टैग के अंदर हमारे पास इमेज है और उसके बाद एक लेबल है। सो इसके लिए हम सिंपल हमारे रजिस्ट्रेशन के अंदर ही हमारे मेन टैब को, मेन टेक्स्ट के टैब को बंद करते हैं, और इसके नीचे अब हमने दूसरे की बात करनी है जो कि हमारे हैं लॉगिन btn कंटेनर्स। लॉगिन btn कंटेनर्स के अंदर हमारे पास 3 एंकर टैग हैं, 1 2 3। फर्स्ट एंकर टैग को हम क्लास दे देते हैं गूगल की, दूसरे एंकर टैग को हम क्लास दे देते हैं फेसबुक की, और तीसरे को हम क्लास दे देते हैं एप्पल की। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास ये तीनों लिंक्स जो से सिमिलरली बिल्कुल डिज़ाइन हो रहे हैं, तो हम इनको एक जनरल क्लास भी दे देंगे, जो हम कह सकते हैं कि ये लॉगिन लिंक है, लॉग इन लिंक। वैसे इन तीनों को एक ही क्लास भी दे सकते थे, चलें। लॉगिन लिंक, लॉगिन लिंक, और लास्ट पे भी लॉगिन लिंक। पहले के अंदर हमारे पास एक इमेज होगी जो कि गूगल की इमेज होगी, और उसके बाद हमारे पास लिखा होगा लॉग इन विद, लॉग इन विद नहीं सॉरी, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद गूगल। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट लिंक के अंदर लिखा होगा कंटिन्यू विद फेसबुक,
और लास्ट पे भी हमारे पास लिखा होगा कंटिन्यू विद एप्पल, राइट। सो हमारे पास अब एक लॉगिन बटन कंटेनर है, उसके अंदर हमारे पास 3 ए हैं। ए के अंदर हमारे पास इमेज है और उसके साथ उसका लेबल है, सिमिलरली इमेज लेबल, इमेज लेबल, कुछ इस तरह। अब इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है हमारा और का सेक्शन, जो ये स्प्लिट कर रहा है। ये चीज़ जो है ना, ये वाला कंटेनर, ये इन दोनों कंटेनर को स्प्लिट कर रहा है, क्योंकि ये और लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सिंपल कहते हैं कि ये और कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर मैं एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ जिसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कह रहा हूँ। अब जिस तरह हमने ऊपर एक ग्रे सर्कल क्रिएट किया था ना, इसी तरह हमने डिव का यूज़ करके यहाँ पे ग्रे लाइंस का क्रिएट करना है। ये किस तरह करेंगे ये भी देख लेते हैं। सो डिव डॉट हॉरिजॉन्टल, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो दो डिव यहाँ पे डाल दिए, और दरमियान में हम एक पी टैग डालेंगे जिसको हम कहेंगे और यहाँ पे इसको कह देते हैं कि ये और है, सिंपल और। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारे पास एक बटन, इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक साइन अप बटन है, साइन अप BTN। और हमारे पास लास्ट पे हमारा एक पी टैग है और उसके अंदर कुछ स्पैन टैग्स आएंगे। सो ये पी टैग बेसिकली पॉलिसी है, पॉलिसी के अंदर हमारे पास आ रहा है बाय साइनिंग अप यू अग्री टू दी, अब यहाँ पे एक स्पैन आएगा क्योंकि वो अंडरलाइन है, टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी। सिमिलरली दोबारा से स्पैन आएगा, प्राइवेसी पॉलिसी इंक्लूडिंग कुकी यूज। सो ये कुकी यूज भी हमारा स्पैन के अंदर ही आएगा। अब हमारे पास एक सेक्शन का सारा टेक्स्ट, सारा कुछ रेडी है, अब इसको हमने स्टाइल करना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को अगर मैं अपने इस पर खोलता हूँ तो ये बहुत बुरा लगने वाला है। अभी हमारे पास सबसे टॉप पे हमारे पास हमारा हेडर है, उसके नीचे हमारे पास हमारे पीस हैं जिनके ऊपर पहले से ही कुछ पैडिंग है, हमारे हेडर के ऊपर भी ऑलरेडी कुछ पैडिंग है जो कि हमने रिमूव करनी है ऑब्वियसली। और फिर हमारे लिंक्स हैं कंटिन्यू विद गूगल, फेसबुक एंड एप्पल। फिर हमारे दरमियान में हमारे पास और है, इसके साथ दो डिव्स भी हैं, वो नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उस पर कुछ भी, उसके अंदर भी कुछ नहीं है और उस पर कुछ अप्लाई भी नहीं हुआ होगा। फिर नीचे हमारे पास हमारा एक बटन है जो कि साइन अप बटन था जिसको हमने कुछ शायद नहीं दिया। सो साइन अप विद ईमेल, साइन अप विद ईमेल। और बिल्कुल लास्ट पे हमारे पास हमारा एक पॉलिसीज़ का सेक्शन है। सो इसको स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे इंक्लूडिंग को थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, राइट। और प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ कंडीशन, और यहाँ पे यू पे थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, यू। सो अब हमने करना क्या है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन सेक्शन है इसको हमने करना है कन्वर्ट रो के अंदर। क्यों करना है, हम जब मेन सेक्शन को अपनी रो के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये दो कॉलम बन जाएंगे, ये दो कॉलम, राइट। तो हम करते क्या हैं, सिमिलरली मेन सेक्शन को यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ पे हम अपने मेन सेक्शन को डिज़ाइन कर रहे हैं, डॉट मेन सेक्शन को यहाँ पे पकड़ेंगे और इसको कह देंगे सिमिलरली कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स है। जैसे ही हम कहेंगे हमारे कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अब ये साइन अप बटन जो था ये तो नीचे आना चाहिए था ना, इसका मतलब है मैंने गलत क्लास को पकड़ लिया। क्या किया हमने, गलत क्या किया ये देखते हैं।
हमारे पास जब हम मेन सेक्शन को कह रहे हैं कि फ्लेक्स है, तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट चिल्ड्रन बन रहा है। रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या आ रहा है ये देखते हैं। रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने अपने और को और ये चीज़ों को रखना था जो कि हमने बाहर रख दिया है, तो ये हमने गलती की है। इसको पकड़ेंगे, सिंपली इस डिव के नीचे रख देंगे, अब ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब एक साइड पे हमारे पास हीरो इमेज कंटेनर है जो कि नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने इमेज को डाला नहीं है, तो यहाँ पे इमेज को डाल देते हैं, हीरो इमेज, और यहाँ पे ऑल्ट में लिख देते हैं कि ये हीरो इमेज है, और यहाँ पे इसको क्लास दे देते हैं हीरो इमेज। अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है, राइट, कुछ इस तरह दिख रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने फ्लेक्स बेसिस का यूज़ करना है। हमने कहना है कि हमारे रजिस्ट्रेशन को 50% विथ मिल जाए और हमारे हीरो इमेज कंटेनर को 50% विथ मिल जाए। सो मेन सेक्शन फ्लेक्स है, इसके साथ और भी कुछ नहीं करना। हमारा जो हीरो इमेज कंटेनर है और हमारा जो रजिस्ट्रेशन कंटेनर है, रजिस्ट्रेशन, इन दोनों को फ्लेक्स बेसिस दिया गया है 50% का। जब हम ये कहेंगे तो दोनों को 50-50% जगह मिल जानी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही। अब क्यों नहीं मिल रही ये डिसाइड देखते हैं, क्यों नहीं मिल रही। ओके, क्या मैंने क्लासेस सही डिफाइन किए यहाँ पे? रजिस्ट्रेशन और हीरो इमेज कंटेनर, हीरो इमेज कंटेनर और रजिस्ट्रेशन फ्लेक्स बेसिस 50%। ओह, वन थिंग मोर, हमने ये भी कहना है कि हमारा जो हीरो इमेज है उसकी विथ 100% है अपने पेरेंट के। उसका पेरेंट कौन है? हीरो इमेज कंटेनर, जो 50% है। तो इसको सिंपली ऐसे करके देखते हैं, शायद करेक्ट हो जाएगा। राइट, अब ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, हमारे पास हमारे एक साइड पे ये सेक्शन है और एक साइड पे ये सेक्शन है। अब हम ये करते हैं कि हमारे दोनों सेक्शन को कुछ बॉर्डर दे देते हैं ताकि हम साथ साथ समझ जाएं कि हो क्या रहा है। बॉर्डर ब्लैक सॉलिड, दो सेक्शन है। अब ये इमेज जो है, अगर देखा जाए तो हमें छोटी पड़ रही है क्योंकि हमारा ये कंपोनेंट भी छोटा ही है। ये एक लॉगिन का सेक्शन है, राइट। अब इसको हम डबल स्केल भी कर सकते हैं वैसे तो, और देखते हैं कि हमने क्या करना है। सो अब हम अपना सेक्शन 1 जो है इसको डिज़ाइन करते हैं। सेक्शन 1 है हमारा रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन सेक्शन जो है, मेन टेक्स्ट, जो हमारा मेन टेक्स्ट है वो हमें पता चल रहा है कि सेंटर्ड है और इस तरह है कुछ। सो हम अपने मेन टेक्स्ट को क्या कहेंगे, जो हमारा मेन टेक्स्ट है उसको पकड़ते हैं, डॉट मेन टेक्स्ट। ये जो है इसकी मार्जिन 0 ऑटो है और इसकी जो विथ है वो है 80% ऑफ इट्स कंटेनर। अब इसका जो पेरेंट है वो कौन है? इसका पेरेंट है रजिस्ट्रेशन। मेन टेक्स्ट का पेरेंट है रजिस्ट्रेशन। मेन टेक्स्ट की जो विथ है इस बॉक्स की वो रजिस्ट्रेशन के 80% हो जाएगी और ये सेंटर हो जाएगा बेसिकली, राइट। उसके बाद हमारे पास जितना भी इसमें जो टेक्स्ट है वो भी सारा सेंटर अलाइन हो जाए। कुछ इस तरह से, राइट। अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है लॉरेम इप्सन का टेक्स्ट, इसको थोड़ा कम कर देते, इसको थोड़ा कम कर दिया। अब बात करते हैं हमारी मेन जो सब हेडिंग है उसकी। सब हेडिंग का जो फॉन्ट साइज़ है वो है 0.5 रैम, शायद इससे भी कम है, ये तो बहुत ही कम हो गया, 0.8 रैम। और इसका जो फॉन्ट
वेट है वो लाइट है, 300 करके देखते हैं, कुछ इस तरह अगर हम देखें, राइट, कुछ इसी तरह का है। अब ये जो हमारे ऊपर हेडर है इसकी बात करते हैं। जो हमारी मेन हेडिंग है उसका फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज करना है हमने। क्या इसको 3 रैम करेंगे तो ये किस तरह का दिखेगा, ये देखते हैं। ये तो बहुत बड़ा है, 2.5 रैम। क्या ये ठीक है? हम डिज़ाइन में देखते हैं 3 लाइनों में चीज़ आ रही है और हमारी यहाँ पे भी 3 लाइनों के अंदर ही आ रही है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे अपना इसको 1 रैम सिंपल जो हमारा टेक्स्ट है इसको इसका साइज दे सकते हैं। मोर बी लॉसेस, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह है। हमारा टेक्स्ट असल में थोड़ा कम है, चलो थोड़ा सा तो चेंज हो गई, कुछ इस तरह। अब इसके अंदर जो हमारे पास मार्जिन है इसको कर देते हैं 0। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे नीचे वाला मार्जिन इसका हट गया जो कि मैं नहीं चाहता। तो सिंपली हम करते क्या है कि जो हमारी मेन हेडिंग का मार्जिन बॉटम है उसको कम कर लेते हैं। उसको हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 0 करता हूँ तो कुछ इस तरह हो जाता है, विच इज़ फाइन, राइट। हमारे पी का भी कुछ टॉप का मार्जिन होगा वो मेंटेन रह रहा है और बाकी सारा कुछ एग्जिट हो रहा है। अब हम नीचे बात करते हैं अपनी लिंक्स की। अब ये सारी लिंक्स पड़ी हैं बिल्कुल इन लाइन है, बिल्कुल साथ साथ है। तो मैं अपने मेन टेक्स्ट के सेक्शन को बंद करता हूँ, लॉगिन बटन कंटेनर को ओपन करता हूँ। लॉगिन बटन कंटेनर में हमारे पास 3 लिंक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने लॉगिन बटन कंटेनर को फ्लेक्स कहते हैं। फ्लेक्स करेंगे तो ये तीनों कॉलम में आ जाएंगे, फिर कॉलम को हम कन्वर्ट करेंगे रो के अंदर। बेसिकली प्रैक्टिकली देखते हैं इसको क्या करना है। जो हमारा लॉगिन बटन कंटेनर है इसको हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है इसको रखेंगे कॉलम। जब इसको कॉलम में रखेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएंगी। हमने उसको किया फ्लेक्स। जब फ्लेक्स करते हैं तो क्या होता है, जब फ्लेक्स करते हैं तो कॉलम बनते हैं। जब उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या होता है, अंदर वाली चीज़ें रो बन जाती हैं, राइट। तो अब जब हम इसको फ्लेक्स कह रहे हैं और कॉलम कह रहे हैं तो ये तीनों जो हैं ये रो बन जाएंगे, राइट। तो जैसे ही इसको मैं रीलोड करता हूँ तो कुछ इस तरह, फिर अलाइन आइटम्स सेंटर, सेंटर करने से ये तीनों चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी। और उसके पीछे अब इमेजेस का आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉगिन लिंक्स जो हैं, लॉगिन लिंक्स यही नाम दिया था ना हमने इसको, लॉगिन लिंक्स का जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन कर देते हैं। लॉगिन लिंक है आई थिंक, लॉगिन लिंक, लॉग इन लिंक, इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन है। वाई इट इज़ नॉट वर्किंग, फिर से क्लास डिफ लॉग इन लिंक लिख दिया हुआ मैंने, इसको लॉग इन लिंक कहते हैं। लॉग इन लिंक, लॉग इन लिंक, अब इसके वर्क करना चाहिए। लॉग इन लिंक बिल्कुल इस तरह वर्क कर रही है। फिर इसका जो कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, राइट। अब इसके साथ जो इमेजेस आनी है वो ऐड कर देते हैं। सो इमेज डॉट स्लैश एसेट्स, फर्स्ट हमारी गूगल की आएगी, सेकंड के अंदर हमारे पास आएगा इमेज आनी है यहाँ पे पहले, इमेज डॉट स्लैश फेसबुक, और इसके साथ हमारा कंटिन्यू विद फेसबुक का टेक्स्ट आएगा। सिमिलरली कंटिन्यू विद एप्पल से पहले एक इमेज आएगी डॉट स्लैश एप्पल। ऑल्ट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे एप्पल, ओह एच रेफ में लिखती है। ऑल्ट के अंदर लिखेंगे यहाँ पे हम एप्पल। सिमिलरली हम यहाँ पे भी फेसबुक की इमेज के अंदर लिखेंगे फेसबुक, और इसके अंदर लिखेंगे गूगल।
और इसको अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो रीलोड करते हैं, टेक्स्ट हमारी इमेजेस काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, यहाँ पे बहुत बड़ी होगी, राइट। तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो सारी इमेजेस हैं इनको एक सिंपल एक क्लास देते हैं सारों को, ताकि हम इन सारों को इकट्ठे डिज़ाइन कर लें। तो क्लास लॉग इन इमेज, सिमिलरली ये क्लास सब के अंदर डाल देते हैं, लॉग इन इमेज, और एप्पल के अंदर भी लॉग इन इमेज। अब यहाँ पे आके डॉट लॉग इन इमेज को सिलेक्ट करते हैं और इनको भी विथ दे देते हैं 20 पिक्सल की, और हाइट भी दे देते हैं 20 पिक्सल की। अब कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अपने लिंक कंटेनर पे जाते हैं, यहाँ पे जस्टिफाई को कंटेंट को भी सेंटर कर देते हैं। ऑलराइट, इस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं गलत चीज़ पे सेंटर कर रहा हूँ। जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि हम अपने सारे लिंक्स जो हैं, लॉगिन लिंक्स, इनको भी चाहते हैं कि ये फ्लेक्स हो जाए। क्यों? जब ये फ्लेक्स होंगे तो हमारे इमेज और हमारा टेक्स्ट जो है ये कॉलम के अंदर आ जाएगा, राइट। सो हमारे लॉगिन लिंक्स जो है ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओ आई मीन अलाइन आइटम्स सेंटर हो जाए। वर्टिकली हम इनको चाहते हैं कि बिल्कुल अलाइन हो जाए। तो ये अलाइन हो गए। अब इनके दरमियान हम सिंपल गैप डाल देंगे, 2M का डाल दो अगर, बेशक 2M तो बहुत ज़्यादा है। सो 1M, कुछ इस तरह से आ रहा है अब ये। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली अब इसके अंदर अपने लॉगिन लिंक के अंदर सारे लिंक्स जितने भी हैं इनको कुछ पैडिंग देनी है, लेकिन उससे पहले एक बॉर्डर दे देते हैं, जो कि बॉर्डर वहाँ पे भी गिवन है, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसको अगर रीलोड करते हैं तो कुछ इस तरह आएगा। हमारे डिज़ाइन में कौन सा कलर गिवन है? 1 पिक्सल का है, 1 पिक्सल सॉलिड, कुछ इस तरह। अब इसके अंदर हमने देनी है पैडिंग, 1M की टॉप बॉटम पे, 2.5M की दे देते हैं हम लेफ़्ट राइट में, कुछ इस तरह। फिर इसका बॉर्डर रेडियस सेट कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस इज इक्वल टू 2M। अब यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि लॉगिन बटन्स जो हैं ये सारे बराबर नहीं आ रहे, राइट। मैं चाहता हूँ कि ये बराबर आए। तो अगर मैं करता हूँ इनको अलाइन आइटम को स्ट्रेच, तो यहाँ अभी तो ये बराबर हो जाएंगे सारे के सारे, लेकिन मुझे ऑब्वियसली साइज़ थोड़ा कम चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेंटर करते हैं लेकिन अलाइन कंटेंट का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। सिमिलरली लाइन आइटम्स सेंटर, हम ये करते हैं कि अपने लॉगिन लिंक्स की बॉक्सेस की एक मिनिमम विड्थ डिसाइड कर देते हैं। तो एस्पेक्ट के अंदर जाके अगर मैं देखता हूँ तो मेरी लॉगिन लिंक कोई 300 300 350 है, राइट। हम यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारी जो लॉगिन लिंक है उसकी मिनिमम विड्थ जो है वो 350 पिक्सल है, ये कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो ये सारे बराबर आ गए, राइट। उसके बाद जितना भी टेक्स्ट है इसके अंदर वो सारे सेंटर हो जाए, और इन सब के दरमियान कुछ गैप आ जाए। अच्छा, एक चीज़ करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, इसको सेंटर करते हैं, ये सेंटर हो गया। उसके बाद इन सब लिंक्स के दरमियान कुछ गैप चाहिए मुझे। तो जब गैप चाहिए तो मैं लॉगिन कंटेनर के अंदर आऊँगा, और इसके अंदर 1M का गैप अगर डाल के देखते हैं, इसको रीलोड करते हैं, तो इन सब के अंदर दरमियान में 1M का गैप आ गया, राइट। अब हमारे पास आएगा हमारा और का बटन। जब और के बटन की बात आती है तो हमने कहा था कि ये और कंटेनर के अंदर है। अब हम और कंटेनर को भी फ्लेक्स कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम फ्लेक्सबॉक्स का पूरा यूज़ कर रहे हैं। और कंटेनर, और इसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स कहेंगे, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि उसकी वर्टिकली सेंटर हो जाए। और जस्टिफाई कंटेंट का भी यूज़ नहीं करता। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने वहाँ पे डब्बे बनाए थे, इस कंटेनर को भी बंद करते हैं। अब और कंटेनर के ऊपर आते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल डिव्स थे इसकी बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डॉट हॉरिजॉन्टल, हमने बॉर्डर क्रिएट करना है 1 पिक्सल का या 2 पिक्सल का, ग्रे कलर का सॉलिड। और हमने कहना है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं इनकी विथ है, हाइट कोई नहीं है, सिर्फ विथ है। हम सिर्फ चाहते हैं हॉरिजॉन्टली इसका कुछ साइज़ हो, वर्टिकली इसका कोई साइज़ ना हो। तो इसकी जो विथ है वो 300 पिक्सल है फॉर एग्जांपल। कुछ इस तरह ही है ना वहाँ पे भी। तो इसको 1 पिक्सल कर देते हैं। और हमने क्या कहना है कि जो हमारा और कंटेनर है इसकी भी विथ, मिनिमम विथ जो है या मैक्सिमम विथ जो है वो 350 पिक्सल है। अब ये कुछ इस तरह होगा, राइट। अब मैंने क्या करना है, अपने और कंटेनर को ही अगर सेंटर करना है तो सिंपल मैं इसको कहूँगा कि इसका मार्जिन जो है वो 0 ऑटो है। अब ये सेंटर हो जाएगा, राइट। और हॉरिजॉन्टल के अंदर हमारे पास जो हमारा एक्चुअल और है उसका जो फॉन्ट वेट है वो 300 होना चाहिए, कुछ इस तरह। और कंटेनर के अंदर हमें हमारे एलिमेंट्स यानी कि जो ये और है इसके साथ और हॉरिजॉन्टल लाइंस के दरमियान गैप चाहिए। तो गैप के अंदर आके मैं 1.5 m गैप डाल सकता हूँ। तो कुछ इस तरह, ये 1.5 वैसे ज़्यादा है, 1। और ये जो हमने इसकी विथ हॉरिजॉन्टल की 300 रखी है, इसको थोड़ी कम कर देते हैं, 250 पिक्सल्स। असल में इस 300 विथ का कोई कसूर नहीं है, असल कसूर इसका है। इसको 300 पिक्सल कर देते हैं, कुछ इस तरह से 320 पिक्सल। नाउ इट इज़ फाइन। और इस कंटेनर को थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन टॉप सिर्फ मैं चाहता हूँ कि इसको 1 m का दे दिया जाए, कुछ इस तरह। और यही मार्जिन टॉप मैं चाहता हूँ कि अपने ना लॉगिन कंटेनर को भी दे दें हम ऊपर, लॉगिन बीटीएन कंटेनर को भी ऊपर मार्जिन टॉप थोड़ा सा दे दें, बल्कि ज़्यादा ही है, इन सब के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। सो इसको 2 m करते हैं, अगर 2.5 m, कुछ इस तरीके से। और यही 2.5 m हमने देना है अपने और कंटेनर को भी। इसका 2.5 बहुत ज़्यादा लग रहा, 2 1.5 काइंड ऑफ फाइन। अब हम देख सकते हैं कि एक और प्रॉब्लम है, हमारी हर साइड से हमें पैडिंग भी दी गई है और ये सबसे बाहर वाले सेक्शन के अंदर है। तो जो हमारा सबसे बाहर वाला सेक्शन है वो कौन सा है? सबसे बाहर वाला सेक्शन है हमारा रजिस्ट्रेशन सेक्शन। तो रजिस्ट्रेशन सेक्शन के अंदर हम देंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन सेक्शन कहाँ पे है? आ, 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 हमने रजिस्ट्रेशन सेक्शन के साथ कुछ भी नहीं किया। जो हमारा रजिस्ट्रेशन सेक्शन है इसके अंदर पैडिंग है हर साइड से, लेट्स से 2 m की। 1.5 m, 1 m। ओके, सो अब एक प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें अपने हेडिंग का साइज़ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हल्का फुल्का चेंज करना पड़ेगा। इसको 2 m ही करते हैं क्योंकि 2 m ही लग रहा है वहाँ पे भी।
और अपना जो हमारा सेक्शन है ना, ये जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। हम फ्लेक्स बेसिस देते हैं 70% अपने रजिस्ट्रेशन टैब को और 30% देते हैं अपने कंटेनर को। इन दोनों चीज़ों को कॉपी करके पहले यहाँ पे डाल देता हूँ। जो ये है इसको 30% देते हैं ताकि कुछ इस तरह का हो जाए। अब ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, तो इसको 40 दे देते हैं और उसको 60 दे देते हैं। 40-60 से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। कुछ तो फ़र्क पड़ा। इसको अगर 55 कर देते हैं और इसको 45 कर देते हैं, नाउ इट इज़ फाइन, राइट। अब ये कुछ बेहतर लग रहा है और हमारा साइज़ भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमने बात करनी है हमारे साइन अप बटन की। तो हमारा और कंटेनर भी सेटअप हो गया है। अब बात आती है हमारे साइन अप बटन की। अब साइन अप बटन हमारा बिल्कुल सेंटर में है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, वही वाली चीज़ कि इसको जो साइज़ हमने अपने लॉगिन बटन्स को दिया था वही साइज़ इसको भी देंगे। तो लॉगिन लिंक्स को हमने क्या साइज़ दिया कि इनका मिनिमम साइज़ जो है वो 350% है। तो साइन अप BTN, इसकी भी मिनिमम विथ 350 है। साइन अप BTN, साइन अप BTN, और उसके बाद ये भी मार्जिन 0 ऑटो है ताकि ये सेंटर आ जाए। और सेंटर ये तब आएगा जब मैं इसकी विथ डिफाइन करूँगा। अब इसकी जो विथ है वो होनी चाहिए। अब इसकी विथ को मैं तब डिफाइन कर सकता हूँ अगर मैं इसको एक कंटेनर के अंदर रख लूँ। तो हम एक सिंपल यहाँ पे काम ये करते हैं कि इसको साइन अप कंटेनर के अंदर रख लेते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। साइन अप कंटेनर, और साइन अप कंटेनर के अंदर इस बटन को रख लेते हैं। अब मैंने साइन अप कंटेनर को कहना है कि ये 80% है अपने पेरेंट के, जो इसका पेरेंट कौन बनेगा, रजिस्ट्रेशन। सिंपली साइन अप कंटेनर, इसकी जो विथ है ये 80% है अपने पेरेंट के, और फिर मार्जिन ऑटो जो है मैं इसको सेट कर सकता हूँ सिंपली। अब ये मेरा बटन बिल्कुल सेंटर आ जाएगा, राइट। अब हमारे बटन पे जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो डिसाइड करते हैं। हमारा बैकग्राउंड कलर है ब्लैक, हमारा जो कलर है वो है वाइट, हमारा जो फॉन्ट साइज़ है वो है 1 rem से ज़्यादा ही है वैसे। और इसके अंदर भी कुछ पैडिंग है 1 m 1.5 m, शायद इससे तो ज़्यादा ही है। और जो हमने अपनी पैडिंग दी है ना अपने इन बटन्स को, लॉगिन लिंक्स को, वो वाली पैडिंग देते हैं ताकि हर चीज़ बराबर रहे। तो कुछ इस तरह से। अब सिमिलरली इसको भी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 2.5 m, राइट। कुछ इसी तरह से है। इसको एक दफ़ा देखते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम साइन अप कंटेनर को इसकी विथ का अगर ना भी डिफाइन करें, इसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स कह के सिंपली कह सकते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे हमारा बटन ऑलरेडी सेंटर हो जाएगा, राइट। और ये ज़्यादा बेहतर तरीके से सेंटर हुआ है अगर देखा जाए तो हमारे पास सारा कुछ सेटअप है। बॉर्डर रेडियस अपने लिंक्स के ऊपर भी देख लेते हैं कि हमने क्या दिया था। कुछ गलत हो गया। अपने लिंक्स के ऊपर अगर देखते हैं तो हमने बॉर्डर रेडियस दिया था 2 m का, तो इसके अंदर भी 2 m का ही देते हैं ताकि कंसिस्टेंसी रहे। और लास्ट में हमारे पास अब ये वाली चीज़ें हैं
अपने स्पैन्स को हमने सिंपल पकड़ना है डायरेक्टली और कहना है कि इनका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो अंडरलाइन है, राइट। अब ये तीनों चीज़ें अंडरलाइन हो गई। उसके बाद हमारा जो पॉलिसी वाला सेक्शन है, पॉलिसी, ये सेक्शन बेसिकली ग्रे कलर में था, तो इसका कलर जो है वो ग्रे कलर, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बाकी सबसे छोटा है। तो फॉन्ट साइज इट इज़ 0.7 m या 0.8 m, कुछ इस तरह से है। और ये भी 0.8 m ही है ना, शायद हमने 0.8 m ही इसका भी लिखा था, 12 पॉइंट कुछ। और नीचे वाला कितना है, पॉलिसी जो है वो कितना है, 0.8 m तो है। ये भी 0.8 m ही है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या रह गया है कि जो पॉलिसी वाला सेक्शन है इसको भी हम सिंपल, बेस्ट जो है कि इसको बिल्कुल अगर हमने कॉपी करनी है ना तो इसको आप सिमिलरली पॉलिसी कंटेनर के अंदर रख लो। पॉलिसी कंटेनर को आप इसके अंदर डाल दो और यहाँ पे आके आप सिंपल पॉलिसी कंटेनर को बोलो कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स है और फ्लेक्स को आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर रहे हैं। अब ये चीज़ भी बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। और ये क्यों नहीं आई अभी तक सेंटर में, पॉलिसी कंटेनर, पॉलिसी कंटेनर मैंने सेव नहीं किया इसका। पॉलिसी कंटेनर, पॉलिसी कंटेनर, डिस्प्ले फ्लेक्स सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। थिंक इसकी विथ के अंदर इशू है, क्या ये सेंटर है? इसको ज़रा देखते हैं। सेंटर तो है, तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सेंटर करने के लिए हम सिंपली, क्योंकि अगर हम डिज़ाइन में देखें तो हमारे पास ये सारा कुछ कुछ इस तरह लिखा हुआ है बिल्कुल नीचे, और ये ब्लैक कलर में है, ग्रे में नहीं है। तो इसको ब्लैक ही रहने देते हैं और जो कंटेनर है हमारा इसके अंदर पैडिंग ऐड कर देते हैं। टॉप बॉटम की नहीं चाहिए हमें, राइट लेफ़्ट की चाहिए, तो 3 m की अगर ऐड करते हैं तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। पॉलिसी का भी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है इसको सेंटर कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल कॉपी लग रहा है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे इमेज सेक्शन के बारे में। अब इमेज सेक्शन की अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी अपने इमेज को 100% की विथ दी थी, यानी कि अपने 100% है ये अपने कंटेनर के, जो कि हीरो इमेज कंटेनर है, राइट। लेकिन फिर भी ये इसको पूरा फिल नहीं कर रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इमेज जो है बाय साइज़ ये थोड़ी छोटी है। इसको फिल करने के लिए मैं ज़बरदस्ती इसके अंदर हाइट को ऐड कर सकता हूँ, इसके ऑब्जेक्ट फिट को कवर कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको अगर सिर्फ सिंपल हाइट को ऐड करेंगे ना तो इसके पिक्सल पहले फट जाएंगे, कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, स्ट्रेच हो गई है पूरी इमेज। ऑब्जेक्ट फिट कवर से इसकी जो पिक्सल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, और ऑब्जेक्ट पोजीशन से अगर मैं इसको लेफ़्ट करता हूँ तो इसकी पोजीशनिंग भी वो हो जाएगी जो हमारे डिज़ाइन में चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि हम यहाँ पे हाइट का यूज़ कर रहे हैं, चल जाएगा डिज़ाइन, ये कोड के अंदर भी चल जाएगा, लेकिन जितना आप हाइट को अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें, ये आपके लेआउट्स को ब्रेक कर सकती है। सो इसका बेटर सोल्यूशन क्या होगा कि आप अपने इमेज टैग को प्रॉपरली तौर पे रिमूव कर दें, और सिंपल हमारा जो हीरो इमेज कंटेनर है ना इसके अंदर आप एक बैकग्राउंड इमेज ऐड कर दें। सो बैकग्राउंड इमेज और यूआरएल के अंदर आप अपना एसेट्स के थ्रू हीरो इमेज का पाथ दे दें। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक तो इमेज आपकी प्रॉपरली तौर पे इसके पिक्सल नहीं फट रहे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है।
सेकंड, आपको सिर्फ इसकी बैकग्राउंड साइज़ को सेट करना है कवर के, और बैकग्राउंड पोजीशन को सेट करना है लेफ़्ट के, और ये आपका टोटली तौर पे जो हमारा डिज़ाइन है उसके इक्विवेलेंट आ गई है। आई थिंक ये डिज़ाइन की तरह ही लग रही है, राइट? सो ये था आपका एक स्मॉल साइन अप पेज जिसके अंदर हमने काफ़ी फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ किया। अब लास्ट चीज़ जो इसमें रह गई है वो ये है कि हमारे रजिस्ट्रेशन के अंदर टॉप पे एक ग्रे कलर का बॉर्डर था जिसके बारे में हमने बात की। टॉप ग्रे 1 पिक्सल सॉलिड, और ये बॉर्डर टॉप था। इसको रीलोड कर लेते हैं, राइट? सो अब ये जो डिज़ाइन है और ये जो वेबसाइट है, बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट, ये हमारे डिज़ाइन के बिल्कुल इक्वलेंट है। सारे सेम फॉन्ट यूज़ हो रहे हैं, हमारी इमेजेस भी बिल्कुल करेक्ट हैं, हमारा लॉगिन बटन भी बिल्कुल वैसे ही है, हमने एरो डाउन बटन भी डाल दिया। अब आई होप कि आपको फ्लेक्सबॉक्स की जितनी अच्छे तरीके से समझ आ सकती है उतनी आ गई होगी। हमने फ्लेक्सबॉक्स का बेतहाशा यूज़ किया है। अगर सिंपल रजिस्ट्रेशन सेक्शन की बात करें, इसके अंदर भी हमने फ्लेक्सबॉक्स को आई थिंक 6 से 7 बार यूज़ किया है। अब असाइनमेंट के अंदर आपको इसी तरीके का कोई डिज़ाइन दिया जाएगा, आपने उस डिज़ाइन को ट्राई करना है कि सिर्फ फ्लेक्सबॉक्स का यूज़ करके पूरे डिज़ाइन को कोड करें, और हाइट को आपने अवॉइड करना है। जो प्रिंसिपल्स आपको ऑलरेडी बताए हैं आपने उनका ही यूज़ करना है। अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर को समझ के आपने पूरी वेबसाइट को क्रिएट करना है। आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी, एंड आई विल एंड दिस वीडियो नाउ बाय सेइंग कि आप अच्छे से जो भी आपको डिज़ाइन प्रोवाइड किया जाएगा उसकी प्रैक्टिस करना, ताकि आपको फ्लेक्स बॉक्स पे बिल्कुल अच्छे तरीके से आप ग्रिप आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।